चलिए वी स्टार्ट अगेन राइट। जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स की जो सीरीज हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको 7 हेल्पिंग वर्ब्स बता दी थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 8 वन। अब 8वीं डिस्कस कर रहे हैं। जैसे डिड है, डिड का मतलब है किया और डिड नॉट का मतलब है नहीं किया। डिड और डिड नॉट ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है कि इसमें देयर इज़ नो नीड एनी काइंड ऑफ सिंगुलर और प्लूरल की ज़रूरत नहीं होती है। ही, शी, यू, वी, दे एंड सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, ऑल द टाइम यू कैन यूज ओनली डिड। केवल आप डिड का ही प्रयोग करेंगे राइट। जैसे पहला सेंटेंस है व्हाट डिड ही डू यस्टरडे, यानी कल उसने क्या किया। ओनली ही लिखा हुआ है, यू हैव रिटन डिड राइट, ये आपने लिख दिया। अब इसमें यू है, यू वैसे प्लूरल भी माना जाता है, सिंगुलर भी माना जाता है, लेकिन हेयर वी आल्सो यू कैन यूज ओनली डिड का प्रयोग ही करेंगे। डिड यू अपीयर इन द इंटरव्यू लास्ट वीक, क्या आप इंटरव्यू में पिछले हफ्ते सम्मिलित हुए राइट। और ऐसे ही दे लिखा हुआ है तो भी हम क्या लिखेंगे, दे डिड नॉट स्पीक वेल, यानी उन्होंने अच्छा नहीं बोला। यानी देर आर मैनी पीपल बट स्टिल वी हैव यूज्ड क्या लिखा, डिड नॉट स्पीक वेल, अच्छा नहीं बोला ओके। ऐसी शी डिड नॉट फीड द पुअर, फीड का मतलब होता है खिलाना, तो भी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शी के साथ में डिड नॉट। तो ये हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई। इवन यू हैव द सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, वी कैन राइट बोथ प्लेसेस ओनली डिड और डिड नॉट, दोनों ही प्रयोग करेंगे। अब ये आया हैज़, हैज़ का मतलब है चुका है, लिया है, दिया है, जो भी है ये। लेकिन इसमें क्या होता है कि हैज़ हम केवल सिंगुलर के साथ ही प्रयोग करेंगे। जैसे ही, शी एंड सिंगुलर वर्ब के साथ वी कैन यूज राइट हैज़ ओके। जैसे ही हैज़ डिसाइडेड द गोल ऑफ हिज लाइफ, कि वह अपनी जिंदगी का गोल निर्धारित कर चुका है, तो ही लिखा हुआ है, वी हैव रिटन ही राइट। अब मान लो कोई और भी चीज़, ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया, ही हैज़ गॉन टू ऑफिस, वो ऑफिस चला गया ओके। ही इज मतलब ही ब्रेकफास्ट, ही हैज़ टेकन लंच, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वेरेवर वट एवर यू वांट टू राइट, आप इसके साथ लिखेंगे। ऐसे ही अगर क्या है, इंट्रोगेटिव पहले दिया हुआ है शी के साथ, तो भी हम क्या लिखेंगे, हैज़। तो हैज़ शी डन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्या उसने आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वाले जानते हो, एकदम सबसे अलग परफॉर्मेंस दे चुकी है राइट। ऐसी वेयर हैज फादर, अब फादर तो सिंगुलर ही है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। वेयर हैज फादर इनिशिएटेड, यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इनिशिएटेड। इनिशिएटेड का मतलब होता है श्री गणेश करना, यानी किसी काम की शुरुआत करना। तो वेयर हैज़ फादर इनिशिएटेड न्यू बिजनेस, नया बिजनेस उन्होंने कहाँ शुरुआत कर चुके हैं। ऐसी है वेयर हैज़ योर फ्रेंड, हैज़ योर फ्रेंड का मतलब भी ये सिंगुलर ही माना जाता है ओके। अगर यू होगा तो प्लूरल माना जाएगा, वैसे सिंगुलर ही माना जाएगा। तो वेयर हैज़ योर फ्रेंड ज्वाइन द जॉब, आपके दोस्त ने कहाँ जॉब ज्वाइन की है राइट। ये समझ में आ गए हमारे। आगे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैव। जो हैव हेल्पिंग वर्ब होती है उसका मतलब है चुका है, चुकी है, लिया है, लेकिन इनका प्रयोग और दूसरे सेंस में भी होता है, लेकिन सारी चीज़ें आपको कवर नहीं कर पाऊंगा अभी मैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। इसमें क्या है, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल अगर सब्जेक्ट है आपका, ओनली देन वी कैन यूज। जैसे मान लो आई है, आई होता सिंगुलर है, लेकिन इंग्लिश में इट इज़ एन एक्सेप्शन, ये एक अपवाद है राइट। वी कैन नॉट से, मतलब ये अपने आप को घमंडी मानता है राइट, इसलिए हमेशा ये प्लूरल वर्ब लेता है। आई हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ माई करियर, क्या मतलब हुआ, मैं अपनी करियर की नींव रख चुका हूँ राइट। समझ में आया, यानी काम पूरा हो चुका है ये, तो हमने आई हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ माई करियर राइट। दूसरा है हैव यू डिसाइडेड द पर्पस ऑफ लाइफ, क्या आप अपनी जिंदगी का गोल निर्धारित कर चुके हैं। तो क्या है, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव यू डिसाइडेड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इफ़ यू हैव पर्पस इन लाइफ, अगर जिंदगी में आपका उद्देश्य है, यू हैव सम मीनिंग टू डू इन योर लाइफ। If you don't have any purpose, those people who don't have any goals, any purpose, any dream in their life, these people are not better than an animal.
तो दैट्स वाई यू शुड हैव अ गोल, अ पर्पस, अ ड्रीम इन योर लाइफ एंड वर्क फॉर दैट। वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, जैसे आपने कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, यानी काम जो है वो पूरा हो चुका है, चाहे आपने किया नहीं किया वो निगेटिव है, तो वी हैव नॉट डन, ठीक है ना। ऐसे है वेयर हैव दे गॉन, कहाँ चले गए। जैसे अभी अभी अगर कोई बंदा दिख रहा है आपको, जब तक बंदा दिख रहा है तब तक आप क्या बोलेंगे, ही इज गोइंग या दे आर गोइंग, और जैसे ही दिखना बंद हो जाएगा फिर क्या बोलेंगे, he has gone या फिर they have gone, राइट। बस आपकी नजरों से दूर हो जाए बंदा वो। ऐसी अब है had का मतलब था चुका था, इसमें भी क्या होता है सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, इसमें कोई फर्क नहीं होता है कि यू आर यूजिंग सब्जेक्ट यू, वी, दे, ही, शी, वॉटेवर। एक ही चीज होती है कि जैसे शी लिखा हुआ है सिंगुलर है ये, तब भी हमने क्या लगाया, शी हैड एनलार्ज्ड, यू नो व्हाट्स द मीनिंग एनलार्ज्ड। एनलार्ज का मतलब है बड़ा कर देना, राइट। शी हैड एनलार्ज द विजन ऑफ हर लाइफ, वह अपनी जिंदगी के विजन को बड़ा कर चुकी है, एनलार्ज कर चुकी है, राइट, कर चुकी थी, सॉरी, राइट, कर चुकी थी। ऐसी है हैड वी एडवांस्ड अवर मेंटल लेवल, क्या हमने अपने मेंटल लेवल को ऊपर उठा चुके थे। एडवांस्ड का मतलब होता है कि यू आर जस्ट गोइंग अपवर्ड, राइट, अपने ऊपर। हैड दे डिसाइडेड टू डू बेटर इन लाइफ, जैसे आपने कहा ना कि वो लोग निश्चय कर चुके थे भैया हम तो अच्छा ही करेंगे जीवन में, आई विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, तो आप बोलेंगे हैड दे डिसाइडेड टू डू बेटर इन लाइफ, राइट। क्या वे लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि हम जीवन में अच्छा करेंगे, राइट। तो समझ में आ गया ये सारी चीज। अब 12 नंबर पे आया है शुड। शुड एक मॉडल वर्ब होता है, राइट। इस मॉडल वर्ब होता है और मॉडल वर्ब में से 10 होते हैं, हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहले शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, और इसमें भी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ वी कैन यूज, कोई फर्क नहीं है कि यू आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। जैसे पहला है, इसका मतलब सलाह देना होता है कि यू शुड डू गुड इन योर लाइफ। इफ़ यू आर गिविंग एडवाइस टू एनीवन, किसी को भी एडवाइस दें, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड डू स्टडी, राइट, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तो ऐसे आपने कहा कि आपको जीवन में अच्छा करना चाहिए, तो यू शुड डू गुड इन लाइफ, जीवन में अच्छा करना चाहिए, इट इज़ अ एडवाइस, ये भी एक सलाह है ना। अब शुड वी टेक द चार्ज ऑफ अवर लाइफ, यानी क्या हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, वी है, स्टिल यू आर राइटिंग ओनली शुड, तब भी हमने क्या लिखा है, शुड ही तो लिखा है। शुड वी टेक द चार्ज ऑफ अवर लाइफ, क्या हमें अपनी जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब देखो इसी के बाद आता है शुड, और शुड आता है शुड है प्लस थर्ड फॉर्म, यानी इसका क्या मतलब होता है, चाहिए था। वहां पे क्या है, चाहिए, और यहाँ क्या है, चाहिए था। अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर और प्लूरल से तो कोई मतलब ही नहीं, वही चले आ रहे हैं। देखिए ही शुड हैव मेंडेड हिज वेज, क्या मतलब हुआ, उसे अपने तरीके सुधारने चाहिए थे, यानी समय जो है यहाँ पे क्या हुआ, निकल गया है, राइट। क्या आपको इस तरह का व्यवहार करना चाहिए था, यानी नहीं करना चाहिए था, राइट। और अगर हम पहले लगा देंगे तो उसका उल्टा हो जाता है, ओके। ऐसे ये है शुड हैव बीन, समझ में आया। शुड हैव बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्या सेंस निकलना चाहिए, सेंस निकलना चाहिए किया जाना चाहिए था, यानी इसमें क्या होता है, एक्शन इज नॉट, सॉरी, डूअर इज नॉट गिवन, सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, जो करने वाला होता है वो नहीं दिया होता है, इसमें केवल काम दिया होता है। जैसे पहला है द पार्टी शुड हैव बीन सेलिब्रेटेड, पार्टी मनाई जानी चाहिए थी विद पॉम्प एंड शो, अगर जोड़ना चाहें आगे जोड़ सकते हैं विद पॉम्प एंड शो। जितना भी आप डिजाइन करना चाहते हो सेंटेंस को यू कैन डिजाइन, लेकिन दीज 3 थिंग्स, जैसे एक तो एक्शन, एक जो हेल्पिंग वर्ब और प्लस जो मेन वर्ब है, ये जरूर होनी चाहिए, ओके। अगला है द एक्शन शुड हैव बीन टेकन इन लाइफ, जिंदगी में एक्शन जरूर लेना चाहिए था, एक्शन लिया जाना चाहिए था, यानी लेने वाला कौन है, वी डोंट नो अबाउट दैट, राइट। अच्छा, इसके कुछ प्रयोग और भी होते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, एक तो ये होना चाहिए, और एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल वर्ब, जिनमें आप पैसिव वॉइस 2 बना सकते हो, जैसे ये हैव बीन लगा के बना दिया आपने, और एक आप ऐसे ही बना सकते हो इसको शुड बी और प्लस थर्ड फॉर्म,
लेकिन इसमें क्या होगा, किया जाना चाहिए, था नहीं आएगा। जो शब्द था लिखा है इसमें, ये केवल इतना आएगा, किया जाना चाहिए। जैसे मान लो आप कहें कि लंच लिया जाना चाहिए, ठीक है ना, लंच शुड बी टेकन, लंच लिया जाना चाहिए। ओके, इसमें काम पूरा नहीं हुआ होगा, समय उसका नहीं निकल पाया है। तो इसके प्रयोग बहुत सारे होते हैं कि शुड है, शुड हैव बीन है, और शुड बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। कभी आपको किसी बंदे से बोलना है कि यू शुड बी हार्ड वर्कर, तो हार्ड वर्कर क्या है यहाँ पे, नाउन है, राइट, देन वी कैन यूज दिस वे। तो हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल।